17 बरस की तू होने को आई रे। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई। तेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। ये जो हम दोनों में सुरूर है, ये सब सावन का कसूर है। सलामी इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो। सलामी इश्क मेरी जान। हिंदी सिनेमा की उमराव जान अभिनेत्री रेखा की असल जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं है। ऐसे में रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या की वजह भी एक पहेली बन गई थी। आखिर क्या वजह थी कि रेखा के पति को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर और आप सुन रहे हैं कुछ सुनहरी यादों के साथ रियल जोन। तुम्हें क्या पता कि तुम मेरे क्या हो। दोस्तों, बात उस समय की है जब रेखा अपने कई रिश्तों की नाकामयाबी से तंग आ चुकी थी और ऐसे में एक दिन रेखा की एक दोस्त ने उन्हें बताया कि दिल्ली का एक बिजनेसमैन तुम्हारे अंदर बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारा नंबर उसे दे देती हूँ। ये सुनकर रेखा ने तो पहले मना कर दिया, मगर कुछ समय बाद खुद ही उस बिजनेसमैन का नंबर मांगकर उससे बातचीत करना शुरू कर दी। उस बिजनेसमैन का नाम था मुकेश अग्रवाल। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रेखा और मुकेश अग्रवाल ने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए लंदन चले गए। लंदन में कुछ प्यार भरे पल बिताने और दिन रात साथ रहने के बाद रेखा को एहसास हुआ कि इन दोनों के नेचर में काफी फर्क है। मगर रेखा ने सोचा कि हर रिश्ते में थोड़ा बहुत समझौता करनी पड़ती है और अब तो शादी भी हो चुकी है, इसलिए जैसा भी है साथ तो निभाना ही होगा। एक दिन रेखा ने अपने पति मुकेश अग्रवाल को ढेर सारी दवाइयां खाते हुए देखा। ये देखकर रेखा को थोड़ा अजीब लगा और एक दिन रेखा ने मुकेश से पूछ लिया कि आप इतनी सारी दवाइयां क्यों खा रहे हो। मुकेश ने उदास होकर बताया कि मेरे लाइफ में कोई और भी है जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये सुनकर रेखा को धक्का लगा। शादी के कुछ ही महीनों के बाद रेखा को इस रिश्ते में बोरियत महसूस होने लगी और वो अपने पति मुकेश को छोड़कर मुंबई वापस आ गई। मुंबई वापस आने के बाद रेखा ने अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया। मुकेश के परिवार के साथ दूरियां बना ली और यहाँ तक कि मुकेश का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। मुकेश को रेखा के इस बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। इस बीच दोनों के रिश्तों को लेकर मीडिया में बातें छपने लगी, जिसकी वजह से मुकेश और भी परेशान हो गए और एक दिन निराश होकर रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या से पूरा बॉलीवुड सदमे में था। उसी दौरान रेखा की एक फिल्म शेषनाग रिलीज हुई थी, जिसके पोस्टर हर जगह लगे हुए थे। मुकेश की आत्महत्या के बाद लोगों ने उन पोस्टरों पर कालिख पोत दी। केवल इतना ही नहीं, बॉलीवुड में भी कई ऐसे सितारे थे जिन्होंने इस घटना का दोषी रेखा को ही ठहराया। रेखा के साथ काम कर चुके अभिनेता अनुपम खेर ने भी यहाँ तक कह दिया था कि रेखा एक नेशनल वैम्प बन चुकी है। पर्सनली और प्रोफेशनली मुझे लगता है कि अब यही उनकी पहचान बन गई है। मुझे नहीं पता अगर मेरा और रेखा का आमना सामना हुआ तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। सिर्फ अनुपम खेर ही नहीं बल्कि निर्माता निर्देशक सुभाष घाई ने भी रेखा के लिए कुछ बातें कही थी, जिसका जिक्र यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में भी किया गया है। सुभाष घाई ने कहा था कि रेखा बॉलीवुड इंडस्ट्री के चेहरे पर एक धब्बा है। कोई भी समझदार डायरेक्टर उनके साथ दोबारा काम नहीं करना चाहेगा। ऐसे आरोपों के बावजूद रेखा ने हार नहीं मानी और फिल्म इंडस्ट्री में डटी रही। बदलते वक्त ने लांछन लगाने वालों की सोच में भी बदलाव लाया। कुछ लोग तो अपनी कही गई बातों से भी मुकर गए कि उन्होंने रेखा के बारे में ऐसा भी कुछ कहा था। दोस्तों, ये थी रेखा और मुकेश अग्रवाल के बारे में एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी बॉलीवुड के स्टार्स के बारे में जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल रियल जोन को और जुड़े रहें हमारे साथ।